गोंडा पुलिस विभाग में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां तैनात एक दरोगा ने अपना धर्म छिपाकर एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 साल तक दुराचार करता रहा। अब शादी से इनकार करने के बाद पीड़ित युवती न्याय के लिए दौड़ भाग कर रही है। वहीं पुलिस प्रशासन मामले को दबाने में जुटा हुआ है। आइए पहले सुनते हैं पीड़िता से क्या कहना है। क्या मामला है? आप आई हैं एसपी ऑफिस। मेरा मैटर है एएसआई वसी खान से रिलेशनशिप 3 साल से 2019 से लेके अभी तक, और उन्होंने मेरे शादी को बोला था 3 साल से शादी का झांसा दे रहे हैं। उसी दौरान मैं 2 बार प्रेग्नेंट हुई और मेरा ऑपरेशन भी हुआ, जिसके द्वारा इन्हें पता है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं और इन्होंने पैसा भी ट्रांजैक्शन किया, सारा सब कुछ था। अभी ये शादी से इनकार कर रहे हैं। अब हम इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और ये मोबाइल करके स्विच ऑफ करके और कमरा छोड़े हुए एक वर्दी वाला एक एसआई के पोस्ट पे है, वो पब्लिक की आम औरत से भाग रहा है। आप बताओ ना कि क्यों भाग रहे हो? जो आप सही हो तो आके स्टैंड करो ना मेरे साथ बराबर पे। तो वो भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे भाग रही हूँ और वो आगे भाग रहे हैं। मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। प्रशासन द्वारा मुझे टॉर्चर किया जा रहा है कि 1 लाख ले लो मैनेज कर लो, 2 लाख ले लो मैनेज कर लो, 10 लाख ले लो मैनेज। क्या औरतों की इज्जत पैसे से होती है? रिलेशनशिप बनाया था तब नहीं सोचा था कि ये हिंदू है और मुस्लिम है। उसने मेरे से झूठ बोला, उसने अपना नाम रिंकू शुक्ला बताया और मैं इसी पे आगे जब मुझे पता चला तो हम उनके रिलेशनशिप में आ चुके थे। मैंने मुद्दा नहीं उठाया। मैंने कहा ठीक है, शादी का टाइम दे रहे हैं तो मैं देती हूँ। बहन की शादी अभी तक नहीं हुई। जब अभी मैंने उसको संडे को 26 तारीख को किसी और लड़की के साथ देखा, जब मैंने स्टैंड किया। आप जिसके आरोप लगा रही हैं वो कौन है? उनका क्या नाम है? वो कहाँ तैनात है? वो एसआई वसी खान है, परास मिल में केवारटी में इंचार्ज हैं। आपने इसकी कहीं शिकायत की? आज कोतवाली में की, डीआईजी साहब के यहाँ की, और आज मैं जब कप्तान साहब आए हुए हैं तो उनके पास आए हुए थे। क्या चाहती हैं? सिर्फ मैं चाहती हूँ इंसाफ मिले मुझे और वर्दी उतरे, या तो मेरे से शादी करे, या तो ये जेल जाए, या तो इसलिए मेरे से शादी करे। कितने साल रिलेशन में रही आप? 3 साल, 2019 से लेके अभी तक। क्या वादा किया था आपसे? शादी करने का। फिर अब क्या कर रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? रीजन नहीं बता रहे। रीजन यही है कि आप हिंदू हो और हम मुस्लिम हैं। उनकी बहनों ने कहा कि हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ नहीं है कि गैर धर्म की लड़की हमारे घर में आई हो। तो हमने कहा ये पहले नहीं सोचे थे, क्यों झूठ बोला था इन्होंने? पुलिस भी गई थी आपके घर पे? पुलिस रात में 12:30 बजे रात में मेरे यहाँ महिला थाने से बिना मेरे एप्लीकेशन के, बिना कोई तहरीर के, पुलिस मेरे यहाँ 12:30 बजे गई। महिला थाने की फोर्स 3 गाड़ी, सीओ साहब भी गए हुए थे। जब उन्होंने कहा कि मुझे बात करनी है, मैंने बताया, बोले कि वसी का क्या मैटर है? तो मैंने कहा मैम ऐसी बात है। मैंने सारे एविडेंस दिखाए। 1 घंटे मेरे घर में डिस्कस हुआ। उसके बाद मुझे वो मुसरौलिया चौकी ले गए, आधे घंटे वहाँ बैठाया। फिर वहाँ से मुझे यहाँ लाया गया महिला थाने में मुझे 4:30 बजे तक बैठाया गया और मुझे टॉर्चर किया गया मेंटली कि आप मैनेजमेंट कर लीजिए, आप क्या चाहती? मैंने कहा मैं शादी चाहती हूँ, मैं पैसा नहीं लूँगी। आप अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैंने पैसे के लिए मुद्दा उठाया है तो मैं पैसा नहीं लूंगी, मैं शादी। नगर कोतवाली एसपी व डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवती ने बताया कि क्वार्टी टीम में तैनात दरोगा से उसकी 3 वर्षों से रिलेशनशिप चली आ रही है। 3 साल से वह शादी का झांसा दे रहे हैं। इसी दौरान वो 2 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, जिसका ऑपरेशन हुआ और उसका सारा खर्चा खुद दरोगा ने उठाया। उसका कहना है कि मेरे पास सारे प्रमाण मौजूद हैं। अब ये शादी से इनकार कर भाग रहे हैं। मैं इनके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। इन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया है और कमरा भी छोड़ दिया है। पीड़िता का कहना है कि एक वर्दी वाला अब सामान्य महिला को देखकर भाग रहा है। उसने दावा किया यदि वो सही है तो भाग क्यों रहा है, सामने आकर मुकाबला करे। उसने कहा कि अब पुलिस द्वारा उसे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है कि 1 लाख से 10 लाख तक ले लो, मामले को रफा दफा। उसने कहा कि पुलिस विभाग के लोग अब एक महिला की इज्जत पैसे से खरीदने जा रहे हैं। दरोगा ने धर्म छिपाकर जब संबंध बनाया था तब उसने अपना नाम रिंकू शुक्ला बताया था। उसका कहना है कि बाद में उसने इस बात का पता चला, लेकिन उससे ये मुद्दा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह उनकी रिलेशनशिप में आ चुकी थी। शादी का समय देते रहे, इसी कारण से अभी तक उसने बहन की शादी भी नहीं हुई है। कहा कि इस मामले को हमने तब उठाया जब उनको मैंने एक दूसरी लड़की के साथ देखा। उसने कहा कि एसपी साहब से मिलने आई हैं, या तो मुझे न्याय मिले या फिर इसकी वर्दी उतरे और ये जेल चला जाए, ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना करें। मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए रात को 12:30 बजे महिला थाने से पूरी फोर्स मेरे घर गई। उनके साथ सीओ साहब भी थे। उन लोगों ने कहा कि मुझे बात करना है। करीब 1 घंटे तक मेरे घर पर बैठकर बातचीत किया। उसके बाद मुझे मिसरौलिया चौकी लाए, फिर महिला थाना ले गए। जब मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने पैसे लेके
ये सब किया है तो दिमाग से निकाल दो, मुझे सिर्फ शादी करनी है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि एक महिला द्वारा सब इंस्पेक्टर वसीम खान पर आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच महिला थाने के इंस्पेक्टर को दे दी गई है। पुलिस द्वारा दबाव बनाए जाने की बात को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये महिला पहली बार प्रार्थना पत्र लेकर मेरे सामने प्रस्तुत हुई है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाशित में आते हैं उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना एक महिला ने किसी दरोगा के ऊपर आरोप लगाया है, क्या है मामला, क्या कार्रवाई कर? जनपद गोंडा में तैनात एक सब इंस्पेक्टर वसीम अहमद हैं, इनके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र एक महिला के द्वारा दिया गया है। उनके द्वारा झांसा दे करके उनके साथ संबंध बनाए गए हैं। उनके प्राप्त प्रार्थना पत्र को प्रभारी निरीक्षक महिला थाना को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए दिया गया है। उनके द्वारा ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।